आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक सर्वे डेटा दिया हुआ है जिसमें वुमेन के डेथ के कॉजेज कुछ बता रखे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से 31.8% वुमेन की डेथ होती है। न्यूरो साइकोटिक कंडीशन की वजह से 25.4, इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेज। यहाँ हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और दूसरा मेजर कॉज क्या है डेथ का वो बताना है। तो ग्राफिकली जो है ये हम ग्राफ बना देंगे और यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 31 के आसपास जा रही है, तो हम जो है 5 का गैप ले लेंगे। 0 to 5, 5 to 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ओके, या इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। यहाँ पर हम कॉस का एक बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव कॉज, ये हो गया न्यूरो साइकोटिक, ये हो गया इंजरी, ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेज। अब देखो रिप्रोडक्टिव में 31.8 है तो समवेयर हेयर, तो ये बार ग्राफ ना। न्यूरोपैथिक न्यूरोसाइकोटिक का कहाँ से है 25.4, कुछ ऐसा होगा। इंजरीज की वजह से 12, तो 12 यहाँ पर आएगा। कार्डियोवैस्कुलर की वजह से 4.3, दिस इज द कॉज। और अदर रेस्पिरेटरी 4.1 लेस देन दिस, और अदर का आएगा 22 समवेयर हेयर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इससे देखो ग्राफ से हमें साफ पता चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग्स वुमेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ का डेटा दिया हुआ है। मतलब हर प्रत्येक 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं अलग अलग श्रेणी में। शेड्यूल कास्ट में ऐसे 940 लड़कियां हैं 1000 में। शेड्यूल ट्राइब में 970, नॉन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है इनमें 920, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ 950 पर 1000 लड़कों में 950 लड़कियां हैं। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920, रूरल में 930 और अर्बन में 910। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, बार ग्राफ बनाना है हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम अपने सेक्शन रख देंगे। पहला सेक्शन है हमारा शेड्यूल कास्ट का, दूसरा शेड्यूल ट्राइब का, विड्थ सेम रखनी है। तीसरा है नॉन SC ST, चौथा है हमारा बैकवर्ड, पांचवा है नॉन बैकवर्ड, छठा है रूरल और सातवां है अर्बन। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो तकरीबन 900 से शुरू है। तो यहाँ हम 900 रखते हैं, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970 और 980। ठीक है, रिवीजन कर दो। SC में 940 है, 940 यहाँ तक है। ये हमारा ग्राफ बन गया।
ST में 970 है, 970। नॉन SC ST में 920 हैं, बैकवर्ड में 950, नॉन बैकवर्ड 920, रूरल 930, अर्बन 910। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ का। अब इसमें देखो क्या समझ में आ रहा है कि पर हज़ार में 970 लड़कियां शेड्यूल्ड ट्राइब वाले रीजन में हैं, लेकिन अर्बन रीजन में आज भी जो है पर हज़ार में 910 ही लड़कियां हैं, मतलब 1000 लड़कों में मात्र 910 लड़कियां हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का डेटा रिप्रेजेंट करा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्शन में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी कितनी सीट ली है, ये है। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है और फिर बताना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टी का। और यहाँ हो गया उनकी सीट वॉन का। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो ए पार्टी 75 सीट जीती है, तकरीबन यहाँ आएगा। बी 55, ये बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ओके। सी 37, तो 30 और 40 बीच में यहाँ 7 आएगा, 37। डी जो है 29, तो 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ई 30, ई 10 जीती है, ई पार्टी हो गई है। और एफ हो गई 37, 30 और इसके बीच में 7 आ गया, 37। अब देखो इस ग्राफ से साफ साफ पता चल जा रहा है कि कौन सी पार्टी जीती होगी, ए पार्टी जीती होगी। तो देखो बार ग्राफ का ग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स का ये फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लीव्स की लेंथ के रेंज बता रखी है और कितने ऐसे लीव्स हैं जो इस लेंथ की रेंज में होंगे। ये लेंथ जो है वो मिलीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो देखो इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि इसका हिस्टोग्राम बनाओ। देखो ये डेटा जो है वो नॉन कंटिन्यूस है, नॉन कंटिन्यूस का हमेशा बार ग्राफ बनता है ना। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है 8 का, यहाँ देखो कितना है 135 माइनस 127, 8, यहाँ पर 8, ठीक है। तो डिफरेंस तो 8 है, क्लास साइज बराबर है, लेकिन डेटा कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर अगर नॉन कंटिन्यूस है तो बार ग्राफ बनता है। बार ग्राफ में रेंज होती है 118 से 126, फिर 127 से 135, ऐसे ये रेंज होती हैं। तो 18 से 126 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 है, तो ये 3 तक जाएगा। फिर 127 से 35 5 है, तो 5 तक जाएगा। तो इसमें तो हमारा बार ग्राफ बनता है, लेकिन हमें बोला है कि इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो इसमें पहले डेटा को हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि कंटिन्यूस डेटा कैसे बनाते हैं, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में डिफरेंस कितना है। देखो 127 माइनस 126 डिफरेंस है 1 का, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर में 0.5 जोड़ देंगे, तो हमारी नई कंटिन्यूस क्लास इंटरवल जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें 0.5 माइनस करेंगे 117.5 से 126.5,
फिर यहाँ 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 एंड 171.5 से 180.5। तो ये हमारी अब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हो गई। अब इसको इसको हिस्टोग्राम बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमारे ये रेंज आ गई। रेंज जो है 117.117.5 से शुरू है, 126.5 तक है, फिर 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। तो देखो इन दोनों के बीच में अब यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब ग्राफ बना दो इसका। इस रेंज में 3 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे हो गए 3। अब 126 से 35 के बीच में 5 है, तो ये हो गया 5। 135 से 44.5 के बीच में 9 है, 9। 144 से 153 में 12 है, 12। 153 से 162 में है 5, अगेन हेयर। 162 171 4 है, दिस मच। एंड 171 से 180 है 2, दिस मच। तो ये हो गया आप हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको और किस अलग मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम के अगर मिड पॉइंट को हम टच करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के टर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 153 को सबसे बड़ी लेंथ मान ली जाए। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा जो लीव्स हैं वो 12 हैं। वो किस रेंज में है, 144.5 से 153.5 की रेंज में। क्या अकेले 153 की ज़्यादा है 12? नहीं, ये एक रेंज की ज़्यादा है, तो 153 को मैक्सिमम लेंथ नहीं मानी जा सकती। ओके, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये बोलता है कि नियॉन लैंप है उनका लाइफ टाइम, ये घंटे के हिसाब से लाइफ टाइम बता रखा है इनका आवर्स में। ठीक है, कि 300 से 400 आवर्स के बीच में 14 बल्ब जो हैं वो सही जल जाते हैं। 400 से 500 के बीच 56 बल्ब, ऐसे बोल रहा है 400 बल्ब हैं। ठीक है, इसको इसका पहले तो बताओ ग्राफ कौन सा बनेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है तो हिस्टोग्राम बनेगा। तो हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, फिर हमें बताना है कि 700 से ज़्यादा घंटे कितने बल्ब जल गए। ठीक है, तो आइए हिस्टोग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम बना देंगे रेंज हमारी, यहाँ एक किंक देते हैं जब 0 से स्टार्ट नहीं होता तो। ठीक है, तो 300 से 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अब यहाँ पर 10 की फॉर्म में है, तो हम ऐसा करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ लैम्प्स, ये हो गए इनके आवर्स। तो 300 से 400 में 14 हैं, 10 और ये 15 लगभग यहाँ पर।
14। 400 से 500 में है 56, 56 यहाँ होगा। 500 से 600 में है 60, 600 से 700 में है 86, 86, 700 से 800 है 74 तकरीबन यहाँ, 800 से 900 में है 62 हेयर, और 900 से 1000 में 48, 48 जो आएगा यहाँ। तो देखो 700 से 800, 700 से ऊपर कितने बल्ब जो हैं, जो 700 से ऊपर घंटे चल गए वो बताना है। ये हमारे 74 है, ये 62 है और 48, इनको ऐड कर देंगे। 74, 62 एंड 48, 14, 184 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है दो सेक्शन है, उसमें स्टूडेंट के मार्क्स बता रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 की रेंज में दोनों सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट हैं। ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और कंपेयर करना है इन दोनों क्लास की परफॉर्मेंस। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है डायरेक्ट, एक तो हम बार ग्राफ से, हिस्टोग्राम से बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया क्लास मार्क्स यूज किए जाते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अपर प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो हम इसकी क्लास मार्क्स बना देंगे। 0 + 10 by 2 इज 5, 10 + 20 इज 30, 30 by 2 इज 15, 20 + 30 इज 50 by 25 by 2 कर देंगे, और 30 + 40 70, 70 by 2 इज 35, एंड ये 40 + 50 इज 90, 90 by 2 इज 45। तो ये इसके हो गए क्लास मार्क। अब इस क्लास मार्क्स के हिसाब से हमने ग्राफ बना देना है। देखो ग्राफ में मैक्सिमम जो वैल्यू जा रही है 19 जा रही है, तो हम क्या करेंगे 20 तक देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, नहीं पहुंच रहा, 1 मिनट। तो हमने ये दो दो के गैप में ले लिए, और यहाँ मार्क्स ले लेंगे हम 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है। अब देखो हमारा जो क्लास मार्क है 5 है, 5 का सेक्शन ए में तो बन रहा है 3, सेक्शन ए में बन रहा है 3, और सेक्शन बी में बन रहा है 5। ठीक है। फिर है 15, 15 का सेक्शन ए में बन रहा है 9, सेक्शन ए में है 9, 9, और सेक्शन बी में है 19, सेक्शन बी में है 19 यहाँ। फिर आ जाइए 25, 25 आएगा यहाँ। 25 में सेक्शन ए में तो है 17, मतलब 25 क्लास मार्क की रेंज में, 20 से 30 की रेंज में मार्क्स लाने वाले 17 लोग हैं सेक्शन ए में। तो 25 में 17 लोग हैं सेक्शन ए में, जो आएगा यहाँ। और सेक्शन बी में 15 लोग हैं, सेक्शन बी में 15 लोग हैं। अब आया 35, 35 में सेक्शन ए में 12 लोग हैं, सेक्शन ए में 12 लोग हैं, और सेक्शन बी में है 10 लोग, सेक्शन बी में है 10 लोग। 40 से 50 में सेक्शन ए में 9 लोग हैं, मतलब 45 वाले में सेक्शन ए में 9 लोग हैं, जबकि सेक्शन बी में सिर्फ एक ऐसा बंदा है। तो अब हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, रेड डॉट को रेड डॉट से जरा मिलाएं, और ग्रीन डॉट को ग्रीन डॉट से मिलाएं। तो हमें क्या पता चलता है इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, कि ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं वो सेक्शन ए में ज़्यादा हैं, सेक्शन बी में कम है। कम मार्क्स लाने वाले बच्चे सेक्शन बी में ज़्यादा है, सेक्शन ए में कम है। तो कौन सा सेक्शन अच्छा रहा,
कम मार्क्स लाने वाले बच्चे भी कम हैं, ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो सेक्शन ए बेटर परफॉर्म कर रहा है सेक्शन बी से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो टीम ने रन स्कोर किए हैं, पहले 60 बॉल में कितने रन स्कोर किए हैं, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, कंपेयर करना है। तो अब देखो 1 से 6 बॉलों में 2 रन बनाए, इसने 5 बनाए, 7 से 12। अब देखो यहाँ देखो ये डिफरेंस जो है वो 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, लेकिन डेटा कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है तो हिस्टोग्राम बनेगा नहीं, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनेगा। तो इसको पहले कंटिन्यूस बनाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 - 6 1, 13 - 12 1, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 0.5। तो 0.5 इससे माइनस करेंगे लोअर लिमिट से और अपर लिमिट पे 0.5 ऐड करेंगे, एक नई रेंज बनाएंगे। तो वो होगी 0.5 से 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5 एंड सो ऑन। तो मेरा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसा, जिसमें देखो मैक्सिमम रन जो है वो 10 गए हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। रेंज बना देंगे अब, यहाँ किंग कर दो, 0.5 से 6.5, फिर 12.5, 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 54.5 एंड 60.5। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मतलब इनकी मिड वैल्यू कहाँ जाती है वो देखना है। तो टीम ए रेड से डिनोट करेंगे, टीम बी को ग्रीन से। तो पहला मिड वैल्यू 2 रन बने और टीम बी में बने 5 रन। दूसरी मिड वैल्यू एक रन बना, टीम बी ने बनाए 6 रन। तीसरी मिड वैल्यू 8 रन बने, बी ने बनाए 2 रन। चौथी मिड वैल्यू 9 रन बने, टीम बी ने बनाए 10 रन। पांचवी मिड वैल्यू 4 रन बनाए, टीम बी ने बनाए 5 रन। फिर 36.5 5 रन बनाए और टीम बी ने बनाए 6 रन, टीम बी ने बनाए 6 रन। फिर 42.5 वाले में यहाँ बनाए 6 रन और यहाँ बनाए 3 रन, यहाँ बनाए 3 रन, यहाँ बनाए 6। अच्छा, इससे नेक्स्ट 48 वाले में 10 रन बना दिए, सॉरी टीम ए ने 10 रन बनाए, टीम ए ने 10 रन बना दिए और टीम बी ने बनाए 8 रन। फिर 54 वाले में 6 रन बनाए टीम ए ने और 8 रन बनाए बी ने। फिर लास्ट में 2 रन बनाए टीम ए ने, 2 रन, और बी ने बनाए 10 रन। ठीक है, तो अब ग्रीन डॉट से ग्रीन डॉट जोड़ दो, ये
ये ये ये ये और रेड डॉट से रेड डॉट जोड़ दो, सॉरी कह रहा था 2 रन ना, रेड ये है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ 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 यहाँ, तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों टीम के रन का। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये चिल्ड्रन की एज ग्रुप दी रखी है 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, और ऐसे इतने एज में कितने चिल्ड्रन है, 5, 3, 6, 12। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर इसको हिस्टोग्राम में रिविजन करना है, लेकिन देखो यहाँ पर गैप जो है, जो गैप है वो यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है 2 का डिफरेंस है, यहाँ जो है 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 2 का है। तो ऐसे में हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो एक्चुअल फिगर नहीं बताती है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, सेम रेंज में लाते हैं, उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर गैप है 1 का, ठीक है, तो 5 जो है वो 5 ही रहेगा। यहाँ गैप है 1 का, यहाँ 3 ही रहेगा। यहाँ गैप है 2 का, तो 2 में ये वैल्यू 6 है, हमें 1 में लाना है, तो 1 में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के गैप में ये वैल्यू हो जाएगी 6/2, हाफ हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 में 12 है, तो 1 के लिए 6 हो जाएगी। 3 में 3 का डिफरेंस है, 3 में जो है 9 है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस भी 10 है, तो 1 में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और डिफरेंस कितना है ये, 2 में जो है वो 4 है, तो 1 में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये अब गैप आ गया। अब आप इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हिस्टोग्रामिकली इसको रिप्रेजेंट करोगे आप, उसमें इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी हाइट रिप्रेजेंट करोगे। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 17। तो ये 0 है। 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 एंड 17। तो अब हाइट जो है इसके कॉरस्पॉन्ड हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 1, 2 के बीच में जो है 5 है, फिर 2, 3 के बीच में जो है वो 3 है, 3 और 5 के बीच में 3 माना जाएगा, 5 और 7 के बीच में इसको 6 माना जाएगा, 7 और 10 के बीच में इसको 3 माना जाएगा, और 10 और 15 के बीच में फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी हमारी 2, 15 और 70 के बीच में भी 2। तो ये हमारा फिर इक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ताकि हमें पता चले कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं, 5 to 7 रेंज में ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो इस एक्सरसाइज का एक अब लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक डिक्शनरी, एक टेलीफोन डायरेक्टरी खोली, उसमें सरनेम देखे सब लोगों के, उसमें कितने अल्फ़ाबेट सरनेम में थे, उसके हिसाब से डेटा जमा किया कि 1 से 4 तक जो लेटर थे अल्फ़ाबेट में, ऐसे 6 लोग थे, 4 से 6 अल्फ़ाबेट में लेटर थे, ऐसे 30 लोग थे। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो कि क्लास साइज़ जो है वो सेम नहीं है क्लास इंटरवल में। तो ये डेटा जो है, इसकी जो हम हाइट बनाएंगे बार ग्राफ की या हिस्टोग्राम की, वो एक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसमें देखेंगे कि विड्थ कितनी है। ठीक है, विड्थ कितनी है, तो यहाँ तो विड्थ है 3 की, यहाँ विड्थ है 2, यहाँ विड्थ है, माइनस करेंगे अपर माइनस लोअर, 8 - 6 is 2,
यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ कितनी है 8। तो अब सबसे कम कितनी है, सबसे कम है 2, है ना। तो 2 की फॉर्म में ले आते हैं, तो 2 वाले तो एज इट इज़ रहेगी, 4 वाला जो है हाफ हो जाएगा, है ना। 4 में 16 है तो 2 में कितना होगा, हाफ ना, ठीक है। अब 4 के गैप में तो 16 लोग हैं, 2 के गैप में आधे हो जाएंगे 8, और 8 के गैप में तो 4 लोग हैं, तो 2 के गैप में कितने हो जाएंगे 1/4 हो जाएंगे, मतलब 1। अब आप और 3 वाले में क्या होगा भाई, 3 के गैप में तो 6 लोग हैं, 2 के गैप में कितना होगा 6 × 2/3 दैट इज 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम ग्राफिकली बना देंगे। तो ग्राफिकली जब बनाएंगे तो नीचे हम रेंज तो ये लिखेंगे 1 4 6 8 12 20। विड्थ को हम बता सकते हैं थोड़ा सा बड़ा बना के, ये 12 से 20 का विड्थ बड़ा है ना। और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 नहीं यस 10 20 30 एंड 40, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे निकल गया है, टेन 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 एंड 60। अब देखो 1 से 4 में 4 है, तो 4 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, 4 से 6 में है 30, यहाँ रिप्रेजेंट होगा, 6 से 8 में है 44, यहाँ 8 to 12 में है 8, इससे कम यहाँ, और 12 to 20 की रेंज में है 1, ओनली 1, ठीक है। तो अब साफ पता चल रहा है कि 6 से 8 अल्फ़ाबेट वाले जो पीपल हैं वो ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच, आपको आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।